राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत। आज बात होगी ज्योतिष की एक सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज जिसका नाम है पित्तर शराप। यानी जब इंसान की जिंदगी में कुंडली के हिसाब से, नसीब के हिसाब से कोई शराप लगता है, ऋण लगता है, तो वो किस तरीके से इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर देता है और इंसान की अंदर से जड़ खोदता है, आज उसकी बात होगी। और जो ऋण पितर होता है, जो पितर शराप होता है, उसका असल मतलब क्या है, सबसे पहले तो इसकी बात होगी। पितर शराप का जो असल मतलब ये है, हमारे ज्योतिष में लिखा हुआ है कि इसको कहते हैं बुजुर्गों के पाप का छिपा असर। पितर शराप का असल मतलब होता है बुजुर्गों के पाप का छिपा असर, जो इंसान के नसीब की जड़ खोदता है। जिस इंसान की कुंडली के अंदर, किस्मत के अंदर कोई पितृ शराप लगा हो, जिस ग्रह का लगा हो, जब तक उसका इलाज नहीं होता, इंसान की सारी कुंडली व्यर्थ, इंसान की सारी किस्मत बेकार। चाहे वो टैलेंटेड हो कितना ही ज्यादा, लेकिन अगर शराप के इलाज ना हुए, अगर शराप लगा हुआ है, चाहे वो एक ग्रह का, चाहे दो ग्रह की, चाहे तीन ग्रह के, इंसान की सारी किस्मत बेकार। इंसान जब तक इन शरापों के इलाज नहीं कर लेता, सबसे पहले इंसान की जिंदगी कामयाब नहीं हो सकती। धक्के ही खाएगा जिंदगी में, बर्बाद ही होगा। चाहे कितनी भी सलाहें ले ले, अकल चाहे आप 1000 गुना लगा लो, काम कुछ भी नहीं आएगी, क्योंकि नसीब में शराप लगा बैठा है। तो आज सबसे पहले बात होगी बुध के शराप की, बुध के पितर ऋण की। बुध सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह, और इसका जब पितृ शराप लगता है तो वो क्यों लगता है, आज उसकी बात होगी। जिनके बुजुर्गों ने, बाप ने, दादा ने या परदादा ने, जिनके बुजुर्गों ने अपनी बहन और बेटियों के साथ अन्याय किया, उनके साथ जुल्म किया, उनको न्याय ना दिया, और कई बुजुर्गों ने तो उनकी हत्या भी कर दी किसी वजह से, और अपनी प्रॉपर्टी में से हक ना दिया। जिनके बुजुर्गों ने ऐसा कर्म किया अपनी बहन बेटियों के साथ, समझो उनकी आगे आने वाली पीढ़ियों में अपने आप बुध का शराप बैठा होगा। यानी कि बुजुर्गों ने पाप किया, उन्होंने गुनाह किया, लेकिन गुनाह करने वाले का करीबी रिश्तेदार, जो आगे पीढ़ियां आएंगी, वे दुख भोगेंगी। ये होता है ऋण पितर असली। यानी कि बाप ने, दादा ने, परदादा ने ये कर्म किए, लेकिन आज की जो पीढ़ी है, आज की जो जनरेशन है, उस खानदान में वे दुख भोगेंगी, वे बुध के शराप से मारी जाएंगी। ये होता है बुजुर्गों के पाप का छिपा असर। इसी को ऋण पितर कहते हैं, पितर शराप कहते हैं। और जिनके घरों में प्रॉपर्टियां छीन ली जाती हैं बहन बेटियों से, उनको प्रॉपर्टी में हक नहीं दिया जाता। और जिनके घरों में बहन बेटियों के साथ इसीलिए कन्नी काट ली जाती है, इसीलिए उनसे बोलना छोड़ देते हैं कि वे कहीं घर पे ना आए, और घर पे आएंगी तो खर्चा करवा के जाएंगी। इस मेंटेलिटी के साथ जो लोग जीते हैं, और जिनके बुजुर्गों ने इसी मेंटेलिटी के साथ पूरी जिंदगी जी, और अपनी जिंदगी में बहन बेटियों के साथ कभी न्याय ना किया, उनकी सोच ही ऐसी गंदी बनी रही, समझो उनकी आगे आने वाली पीढ़ियों में बुध का शराप झेलना पड़ेगा। ये नसीब है। नसीब इंसान के कर्म से बना। जो हमारे शास्त्रों में बात लिखी है कि भाई बुरा नहीं करना चाहिए किसी का, वरना दुख भोगना पड़ता है। आज जो लोग अपनी जिंदगी में, आज अभी जो लोग बहन बेटियों के साथ अन्याय करते हैं, उनको घर पे नहीं बुलाते कि कहीं वे खर्चा ना करवा दें। जिनकी ऐसी मेंटेलिटी है, जो बहनों के साथ धोखा करते हैं, बेटियों के साथ अन्याय करते हैं, ऐसे जितने लोग हैं जो आज ऐसा कर्म करते हैं, बस थोड़े ही सालों की और बात है,
उनकी जो आगे पीढ़ियां आएंगी, उनकी शादी के बाद जो आगे औलादें पैदा होंगी, उनकी औलादों को बुद्ध का श्राप झेलना ही पड़ेगा। ये इतना खतरनाक कर्म है। बहन बेटियों के साथ जुल्म करने वाले, बहन बेटियों के लिए ऐसी मानसिकता रखने वाले जितने लोग हैं, सारे लोगों की जो पीढ़ियां होंगी वे बुद्ध के श्राप से मारी जाएंगी और बुद्ध के श्राप में पूरी जिंदगी बिता देंगी जब तक इलाज नहीं होगा। इंसान बुद्ध के जितनी निशानियां मैंने बताई थी, जितने अच्छे हालात थे, सारे के सारे जिंदगी से गायब, और इंसान की जिंदगी में बुद्ध की इतनी बड़ी खराबी आएगी कि वो श्राप लग के जाएगी और जिंदगी में किसी चीज का सुख जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। ये था बुद्ध का श्राप। तो इसीलिए बहन बेटियों के साथ जुल्म कभी मत करना, उनके लिए ऐसी मानसिकता कभी मत रखना कि वे खर्चा करवाएंगी और प्रॉपर्टी में से पूरा हक देना। देखना बुद्ध का श्राप कभी नहीं लगेगा और जिंदगी में बुद्ध की खराबी भी कभी नहीं आएगी। ये बुद्ध की खराबी भी तभी आती है जब इंसान के बुजुर्गों ने, बाप ने, दादा ने, परदादा ने, उनके प्रति कहीं ना कहीं गलत व्यवहार हुआ, कहीं ना कहीं गलत चीजें हुई, तभी जाकर के बुद्ध खराब हुआ। और जिन्होंने बहुत ज्यादा कर दिया, जो इस चीज में बहुत ज्यादा उतर गए, उनका तो सीधा श्राप लग गया, बुद्ध का श्राप लग गया। ये थी हकीकत। बुद्ध का नसीब बहुत बड़ा नसीब होता है और जब श्राप लग जाता है तो बुद्ध का नसीब रौंद दिया जाता है। नसीब के मामले में इस इंसान को जिंदगी में कभी सुख नहीं मिलेगा जब तक कि श्राप का इलाज ना हो जाए। जिंदगी में, किस्मत में, कुंडली में चाहे लाख राजयोग बैठे हों, सारे जीरो हैं जब तक कि श्राप का इलाज ना हो। तो ये पितर जो श्राप हैं, जो बुजुर्गों ने किए लेकिन भुगतेंगे आगे आने वाली पीढ़ियां, ये बड़ा स्पेशल चैप्टर है। इन स्पेशल चैप्टरों की सीरीज ऐसे ही जारी रहेगी। आज बुद्ध की बात हो चुकी, आगे और ग्रहों की बात होगी और उसके बाद इन श्रापों को दूर करने के इलाजों के बारे में बात होगी। जो मैंने पिछली सीरीज में हर ग्रह के अलग अलग इलाज बताए, वे इलाज सिर्फ खराब हुए ग्रहों को ठीक करने के हैं। लेकिन जब श्राप लगा बैठा हो, वो कैसे ठीक किया जाए, उसके अलग इलाज हैं। ज्योतिष में उसके बहुत अलग इलाज हैं और बहुत लंबे चलने वाले इलाज हैं, बड़े खासम खास इलाज हैं। उनकी अगली सीरीज में बात करेंगे। आज बुद्ध के श्राप की बात हो चुकी, अगली वीडियोस में मंगल, बृहस्पति, चंद्र, सूर्य, सारे ग्रहों की बात होगी कि कौन से कर्म से कौन सा श्राप लगता है, सबकी बात होगी। राम राम।